दामोदर घाटी निगम डीवीसी बोकारो थर्मल स्थित स्थानीय स्टेशन क्लब परिसर में बुधवार को विशेष निःशुल्क श्रवण जांच एवं यंत्र वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर हुआ। यह आयोजन सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत मानवता की सेवा में एक सराहनीय कदम उठाया गया है, जहां सुनने की समस्या से जूझ रहे बुजुर्ग और युवाओं के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान लौट गई जब उन्हें अत्याधुनिक श्रवण यंत्र जो है प्रदान किए गए आधुनिक तौर पर, और साथ ही विशेषज्ञों की टीम द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से लगभग सैकड़ों लोगों के कान श्रवण क्षमता की सटीक जांच की गई। जांच के उपरांत जो लोग श्रवण दोष से ग्रसित पाए गए उन्हें तत्काल उच्च गुणवत्ता वाले श्रवण यंत्र यानी कि हियरिंग एड निःशुल्क प्रदान किए गए। तो वहीं विशेषज्ञों ने यंत्रों के रखरखाव और कान की सुरक्षा के संबंध में मरीजों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। डीवीसी प्रबंधन ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। ये शिविर उन बुजुर्गों और भाई बहनों के लिए है जिन्हें सुनने में कठिनाई के कारण सामाजिक मेलजोल में परेशानी होती है। वहीं इस शिविर में सुबह से ही सैकड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिली। तो वहीं कार्यक्रम में डीवीसी की सीआरएस आर टीम की अहम भूमिका रही, जबकि मंच संचालन डीएन शर्मा ने किया। जी हाँ, उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है उसका, कैसे दर्शाता है वो? हाँ, ये हम आपको थोड़ा शुरू से बताइए। ये ऑडियो मीटर है, इसे हेयरिंग टेस्ट किया जाता है। हेयरिंग थ्रेशोल्ड पता चलता है एक आदमी को किस फ्रीक्वेंसी में कितने इंटेंसिटी से वो सुन सकते हैं। इसे यही हम जांच करते हैं पर फ्रीक्वेंसी वाइज हम लोग इसमें टोन देते हैं, जो कान में आवाज़ जाती है, फिर वो जैसा रिस्पॉन्स देते हैं, आवाज़ सुनाई देती है, उसी डिजिट को हम मार्क करते हैं, उसको हम हेयरिंग थ्रेशोल्ड बोलते हैं। नहीं, कुछ डीए भी करके नाम कुछ आ रहा है। डीबी का मतलब क्या डीबी डेसिबल होता है। जैसे हियरिंग लॉस होता है वो हम लोग इंटेंसिटी में ही कैलकुलेट, इंटेंसिटी डीबी में कैलकुलेट करते हैं। तो वही हम डीबी यहाँ लिखते हैं कितने डीबी तक ये सुन पाते हैं। अच्छा, तो फिर मशीन सर कैसे प्रोवाइड होता है? मशीन इसमें डिग्री ऑफ लॉस पता चलता है, माइल्ड है या मॉडरेट है या मॉडरेटली सीवियर है या सीवियर है, प्रोफाउंड है। उसके साथ जो एलिजिबल होते हैं, जैसे सीवियर लॉस होते हैं, जैसे ये हमारा ना पॉकेट मॉडल मशीन है, इसमें जैसे सीवियर लॉस जो होगा उसमें हम ये दे सकते हैं मशीन। तो जिनकी सुनने की क्षमता बहुत कम होगी, जो उनकी जिसको हम प्रोफाउंड लेवल बोलते हैं, जैसे 90 dB के ऊपर लॉस रहता है, वो प्रोफाउंड हो गया, उसमें तो मशीन लगता ही लगता है। तो सर कैसे उसको एडजस्ट खुद करता है, मशीन ऑटोमेटिक लेता है? मशीन दोनों प्रकार की आती है, ऑटोमेटिक भी आता है, मैनुअल भी आता है। अभी जो डीवीसी प्रोवाइड करवा रही है कौन सी मशीन? वो मैनुअल मशीन है, वो मैनुअल वॉल्यूम कंट्रोल के साथ प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, उसको खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं कितने लेवल तक आपको सुनना है। तो ये तो दोनों में सर डिसेबल में भी चलेगा और नॉर्मल में भी चलेगा? नॉर्मल मतलब ये जैसे जो कम सुन पा रहे हैं या कुछ बहुत ज्यादा जिनको हियरिंग लॉस है उनको ही लगेगा ये, नॉर्मल के लिए तो ये मशीन है नहीं, नॉर्मल कहने का मतलब जो कम सुनने वाले हैं। हाँ, जो कम सुनने वाले, एकदम बहुत कम सुनने वाले हैं, उनमें एक्चुअली इसमें वॉल्यूम लेवल रहता है। वो खुद मतलब दोनों में ये मशीन, हाँ, दोनों में मशीन काम करेगा। उसमें जैसे वॉल्यूम लेवल 1 to 7 तक है, तो जिसको अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा लॉस है तो उसको 6-7 तक रखने की जरूरत है। जिसको कम लॉस है तो वो 3-4 में भी अपना काम चला सकते हैं, इसीलिए वो दिया गया है। श्रवण जांच जो लगा सर, क्या कहेंगे? इस पर कहना मेरा ये है कि ये हम लोग का सीएसआर टीम, हमारा लेक्चर टीम, इन लोग के सहयोग से इन लोग जो इसको आयोजन किया है, सीएसआर जो है हम लोग का डीवीसी का क्या उद्देश्य है कि हम लोग आसपास का जो लोकेलिटी है, गांव है, वहाँ पर कैसे हम लोग कार्यक्रम को, वहाँ के लोगों को कुछ ये करें, अच्छा करें उनके लिए, उसी के तहत ये सब काम किया जाता है। तो अभी ये जो आज किया गया है, इसमें हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ये जो अपने कान का जांच कराएं और जो मशीन ज़रूरी है वो उसको यूज़ करें। सर क्या इसमें जो मशीन दिया जा रहा है उसका क्या शुल्क लिया जा रहा है? ना, कोई शुल्क नहीं दिया जा रहा है, ये निःशुल्क? ना, निःशुल्क है। सर अगर बीच में मशीन का किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो क्या डीवीसी इसका फिर से रिफंड करवाएगी या फिर उसको खुद से लेना होगा? हाँ, वो नहीं, वो कराएगी, डीवीसी उसका बंदोबस्त करेगा, डीवीसी बंदोबस्त। सर आगे का कुछ ऐसा है कि सीएसआर भी इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगी? हाँ, सीएसआर तो हम लोग इसी टाइप का करते ही रहते हैं, कभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कभी ये, तो इस टाइप का हम लोग कार्यक्रम तो आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि डीवीसी का उद्देश्य है कि हम लोग जो भी आसपास हम लोग के जो गांव हैं वहाँ के लोगों के खुशहाली के लिए कुछ कर पाएँ, योगदान कर पाएँ, तो हम लोग उसको हमेशा करते रहेंगे। क्या डीवीसी इस पर कोई आयु सीमा रखी है क्या? नहीं, इसमें कोई आयु सीमा नहीं रखी गई। जिसको भी मैंने समस्या है वो आए, जांच कराए और उसको दिया जाएगा, मशीन दिया जाएगा।
श्रवण जांच शिविर लगा है डीवीसी सीएसआर के तहत। सर कैसा लग रहा है कि जो यहाँ जो आए हैं क्या जनून आपके सामने में आ रहा है? ये हमारे डीवीसी के द्वारा श्रवण जांच केंद्र का आयोजन सीएसआर के माध्यम से किया हुआ है और इसमें जो पेशेंट आए हैं उसकी जांच के बाद ही वो श्रवण यंत्र उन्हें दिया जा रहा है। तो जांच के बाद जो जिनको ज़रूरत होगी उन्हें ही श्रवण यंत्र दिया जाएगा और जो जांच में जिनको ठीक पाया गया है उनको श्रवण यंत्र नहीं दिया जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि सर जो 10 किलोमीटर आपके रेंज से बाहर होंगे और इन केस वो चले आए हैं उनके लिए क्या? अगर उनके से वो चले आए तो चूँकि एक ज़रूरतमंद होगा, अगर वो आ गए हैं तो हमारी होगी कि हम उसको ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि जो ज़रूरतमंद अगर वो आ गया है तो उन्हें वैसा हम वापस लौटा ये हमारे ये ठीक नहीं होगा। उसका हम लोग जरूर ध्यान देंगे। सर लाखों चेहरे पर जो मुस्कान का जो सीएसआर नारा दी है वो कहीं ना कहीं साबित होते नज़र आ रहा है। हाँ जरूर इस तरह से जैसे हम लोगों ने मोतियाबिंद का भी कार्यक्रम रखा, आगे भी इस तरह के जो जनहित में कोई कार्य होगा जरूर सीएसआर के माध्यम से डीवीसी करेंगे। सर हेल्थ प्रोग्राम को लेकर के आगे कोई योजना इसका है क्या? वो परियोजना का हम लोग परिकरण कर रहे हैं और जैसे होगी तो हम लोग सूचित किया जाएगा।